अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, क्या आप जानते हैं इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा समझदार इंसान कौन है? अगर नहीं जानते तो तवज्जो के साथ सुनिए। सबसे ज़्यादा समझदार, सबसे ज़्यादा होशियार और सबसे ज़्यादा अक्लमंद इंसान इस दुनिया के अंदर वो है कि जिससे कोई गलत काम हो जाए तो गलत काम होने के बाद फ़ौरन अच्छा काम कर ले। कोई गुनाह का काम हो गया, फ़ौरन नेकी का काम कर ले, ताकि वो नेकी उस गुनाह को मिटा दे, उस गुनाह पर पर्दा डाल दे। वो शख्स सबसे ज़्यादा अक्लमंद है इस दुनिया के अंदर कि जिससे कोई गलत काम हुआ फ़ौरन अच्छा काम कर ले। पता है, ये बात नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाहु अन्हु को नसीहत करते हुए इरशाद फरमाई थी। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाहु अन्हु खुद इरशाद फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यानी मेरे महबूब ने मुझे 3 नसीहतें फरमाई, 3 बातों की। उनमें से एक नसीहत ये है कि अगर कोई गुनाह का काम हो गया, कोई गुनाह हो गया, फ़ौरन नेकी का काम कर लो, फ़ौरन कोई ना कोई नेकी कर लो, कोई अच्छा काम कर लो, खूबियों वाला काम कर लो, ताकि वो खूबियों वाला, नेकी वाला काम आपके गुनाह पर पर्दा डाल दे। लेकिन बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि इंसान से गुनाह हो जाते हैं, आँखें गलत इस्तेमाल हो जाती हैं, ज़बान गलत चल जाती है, कानों से हम कुछ गलत सुन लेते हैं, हमारे हाथ पैर गलत चल बैठते हैं, किसी को अदब व एहतराम से बोलना तो ज़बान गलत चल गई, किसी के बारे में हमने गलत सोच लिया, गलत ख़याल हमारे जहन व दिमाग में आ गया, हमने दिल से गलत सोच लिया, तो ये सारे गुनाह ऐसे हो जाते हैं, हमारा दिल उसकी तरफ मुतवज्जह नहीं होता और हमें अंदाज़ा नहीं हो पाता कि मुझसे भी गुनाह हो गया है। हमें अंदाज़ा हो जाए कि मैंने गलत काम कर लिया तो फिर हम माफ़ी मांग भी लें और तौबा तिल्ला कर लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी तलाफ़ी कर लें। लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं हो पाता, बाज़ मरतबा इतने गुनाह हो जाते हैं, इतने ख़ताएँ सरज़द हो जाती है कि हमें पता ही नहीं चल पाता कि हमसे गलती हो भी गई है। सोते हुए, उठते हुए, चलते हुए, खाते हुए, पीते हुए, किसी से बातचीत करते हुए, मामलात संभालते हुए, तिजारत करते हुए, कामकाज में लगे हुए, कि हुकूक हम एक दूसरे का अदा करने में कोताही कर देते हैं। कहीं ना कहीं मिस्टेक हमसे होती रहती है, हमसे गलती होती रहती है, लेकिन हमें अंदाज़ा हो नहीं पाता। जब हमें अंदाज़ा नहीं हो पाता, हम कैसे माफ़ी तलाफ़ी करें, किस तरह से हम अपनी नेकियों को बढ़ाएं। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह अमल इरशाद फरमाया, मिनटों में करोड़पति बनिए। मिनटों में आप मिनटों में करोड़पति बन जाएंगे और इतनी नेकियां और आपके खाते में जमा हो जाएंगे, इतना ख़जाना जमा हो जाएगा कि आप उस सोच भी नहीं सकते, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाहु अन्हु ख़ुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स 10 मरतबा ये कलिमात कहे तो अल्लाह ताला उसको 4 करोड़ नेकियां इनायत फरमाता है। 4 करोड़ नेकियां 10 मरतबा कलिमा पढ़ने से। वो कलिमात क्या हैं मैं अभी आपको दिखलाऊँगा, बतलाऊँगा और पढ़ के बतलाऊँगा। और अगर इन कलिमात को रमज़ान मुबारक के महीने में पढ़ लिया जाए तो रमज़ान के महीने में चूँकि हर नेकी का सवाब 70 गुना ज़्यादा मिलता है, इस लिहाज से 4 करोड़ नेकियों का सवाब 2 अरब 80 करोड़ बन जाता है। यानी 10 मरतबा अगर ये कलिमात पढ़ लिए जाएं जो मैं अभी आपको बताऊंगा, तो आपको 4 करोड़ नेकियां तो हर दिन हर वक्त मिलेंगी जब भी पढ़ेंगे आप 10 मरतबा। और रमज़ान में पढ़ेंगे, रमज़ान मुबारक के महीने में, तो 2 अरब 80 करोड़। अब अंदाज़ा लगाइए कि कितनी नेकियां हो गई। मिनटों में करोड़पति, मिनटों में करोड़पति। आपसे गुनाह भी इतने नहीं हो पाएंगे दिन भर में जितने आप नेकियां कमा लेंगे। तो ये अमल ज़रूर करें, क्योंकि छोटे मोटे जो गुनाह हो जाते हैं ना, उन सब का कफ़ारा इंशाअल्लाह इस अमल से कफ़ारा अदा हो जाएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे खाते में बेशुमार नेकियां लिख देगा। अच्छा, वो कलिमात क्या हैं स्क्रीन पर देखिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू, आगे इलाहन वाहिदन अहदन समदन लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदन वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये कलिमात आप याद कर लें और एक मरतबा मेरे साथ पढ़िए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू इलाहन वाहिदन अहदन समदन लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदन
वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप इन कलिमात को याद कर लीजिए और इस वीडियो को महफूज कर लीजिए। आप इसको याद कीजिए और 10 मरतबा आप पढ़ लेंगे, 4 करोड़ नेकियां आपके खाते में लिख दी जाएंगी। मिनटों में आप करोड़पति बन जाएंगे, मिनटों में करोड़पति, ख़जाना ही ख़जाना हो जाएगा। तो यह अमल बहुत खूबसूरत अमल है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बतलाया हुआ अमल है। आप इसको कीजिए, इंशाअल्लाह मुश्किलात से बचे रहेंगे। जब गुनाह आपके खाते में, बुराइयां नहीं होंगी, गुनाह गलत काम ही नहीं होंगे, तो फिर आपके साथ गलत कैसे हो सकता है? क्योंकि गलत और बुराइयां और बुरा सलूक तो और बुरे हालात उस पर आते हैं जो बुरे आमाल करता है, बुरे काम कर बैठता है। जब ये अमल करेंगे तो नेकियां ही नेकियां आपके खाते में होंगी और इंशाअल्लाह आपकी किस्मत फिर बदलेगी, चमकेगी, आपके नसीब अच्छे होंगे और किस्मत में भी अच्छे अच्छे फ़ैसले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके किस्मत में लिखेगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके हालात ज़रूर बदलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।